नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर डकैतों के एक पूरे गिरोह ने एक गांव पर हमला किया और वहां पर पूरी तरीके से 24 दलितों को अंधाधुंध फायरिंग करके गोली से भून दिया गया और 24 दलितों की हत्या हुई थी 1981 में। इस पर अब कोर्ट का फैसला आया है। आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 44 साल बाद ये फैसला हमें देखने को मिल रहा है। 17 डकैतों के ग्रुप ने एक गांव पर हमला किया और गांव के लोगों पर ऐसा जो है डकैतों का मानना था कि वो जो है पुलिस से बुखबरी करते हैं और डकैतों के ग्रुप की जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि पुलिस उनको जो है पूरी तरीके से उनके एक एक साथी को पकड़ती जा रही है। ऐसा जो है पूरी तरीके से इस पूरे जो है क्या कहते हैं डकैतों के ग्रुप का मानना था। इसी वजह से जो है 1981 में लगभग 5 बजे ये जो है दलितों के गांव पर हमला करते हैं और 24 दलितों की इसमें हत्या कर दी जाती है। 44 साल बाद इस पूरे फैसले इस पूरे जो है इस पूरे मैटर पर डिसीजन आया है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 17 में से 13 लोग जो कि एक्यूज्ड थे उनकी डेथ हो चुकी है। 4 लोग पूरी तरीके से आपके जो है इस केस में इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था और पूरी तरीके से एक आदमी अब भी फरार है। 3 लोगों को यहां पर फांसी की सजा दी गई है। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस पर इतने दिनों बाद फैसला आया, एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का P2I रैंकर्स बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है। एपीयू के कोड से इस बैच में मात्र 29,999 में आपको एडमिशन मिलेगा। मैं आपका मेंटर और गाइड रहूंगा। हर महीने होने वाले मॉक टेस्ट में फर्स्ट रैंक वालों को 5,000 का कैश रिवॉर्ड है और जो लोग जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको 100% फीस रिफंड की जाएगी। तो आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर एपीयू का कोड लगाएंगे तो आपको इस बैच में एडमिशन मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मूविंग अहेड, आ जाते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पर। आपको देखने को मिलेगा कि ये वो एक्यूज्ड हैं जो कि पूरी तरीके से 3 लोगों को क्या किया गया, 3 लोगों को पूरी तरीके से आपके फांसी की सजा सुनाई है और ये इलाहाबाद के एडिशनल स्पेशल सेशन जज ने ये मुकदमा पूरी तरीके से सुना है और 44 साल बाद दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में पूरी तरीके से ये हत्याकांड हुआ था, जहां पर दोहली गांव में आपको देखने को मिलेगा कि जो कि पूरी तरीके से दलितों का गांव था। दलित परिवार वहां पर रहा करते थे। उसमें आरोप ये लगाया गया कि वो सारे लोग जो कि डकैत थे और 17 डकैतों का एक ग्रुप था जो कि ठाकुर कम्युनिटी से आता था। इनको ऐसा लगता था कि ये दलित परिवार जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं, इनकी मुखबरी पुलिस से करते हैं। इसी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और एक रात को सुबह 5 बजे ये डकैत उस गांव पर हमला करते हैं और 24 जो है दलितों को लगातार लाइन से भून दिया जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा मुकदमा हमारे यहाँ पर अभी कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि मैनपुरी जिले में आपका ये धूली गांव पहले आता था और उसके बाद ये फिरोजाबाद में जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, जब फिरोजाबाद को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इस पूरे मामले में आपको देखने को मिलता है कि ये जो पूरा जो 17 लोगों का समूह था, 17 लोगों का समूह एक गांव में जाकर के 23 लोगों की हत्या करता है। उसके बाद यहाँ पर मैनपुरी सेशन जज इसको पूरी तरीके से सुन रहे थे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपके इस केस में विटनेसेस थे या फिर जो दलितों परिवारों की फैमिली थी, उन्होंने गाँव से पलायन करना शुरू कर दिया था। तो केस को पूरी तरीके से नहीं चलाया जा रहा था और लोग डर की वजह से, इन सारे डकैत्स की डर की वजह से यहाँ पर जो है विटनेस नहीं बन रहे थे। इसी वजह से कोर्ट ने इस पूरे मैटर को जो है इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया था और इलाहाबाद का स्पेशल सेशन जज इस मामले को सुन रहा था। मंगलवार को इसका फैसला आ चुका है, जिसमें 44 साल 4 महीने पहले हुए 1981 के 24 लोगों की जो डेथ हुई थी गोलियों से, जिन्हें पूरी तरीके से भून दिया गया था, उसमें 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फिरोजाबाद जिले में दोली गांव में 18 नवंबर 1991 में एक दर्दनाक घटना हुई थी। डकैतों के एक गिरोह ने दलित के गांव पर हमला किया और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला करके 24 दलितों की हत्या कर दी थी। इस मामले में आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए थे और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के दिल्ली सरकारों तक जो है, जब हमारे आपको देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके लिए भी अपोजिट पार्टियों ने जो है विरोध किया था। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद धोली नरसंहार में जो आपके दलित परिवार थे, इनमें बहुत ज़्यादा खौफ का मंजर था और दलितों ने उस गाँव को छोड़ के जाने का पलायन करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर
आपको देखने को मिलेगा कि ये 44 साल बाद जो फैसला आया है, इस पूरे केस में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और जब 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 17 लोगों पर यह मुकदमा चल रहा था, इतने 44 साल लग गए इस फैसले को आने में। और 44 साल में आपको देखने को मिलेगा कि 13 जो आरोपी थे उनकी तो इस पूरे केस में मृत्यु भी हो चुकी है, डेथ भी हो चुकी है। 4 लोगों के ऊपर यह मुकदमा कायम था, जिसमें एक अभी भी फरार है और 3 लोगों को फांसी की सजा यहां पर दी गई है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 18 नवंबर 1981 को डकैत संतोष कुमार और राधे के गिरोह ने दलितों पर गोलियां चलाई थी। और ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का ये पूरा मामला जो है धूली में था। और धूली उस टाइम पर जो है मैनपुरी जिले में आया करता था, और फिर अभी रिसेंट में ये फिरोजाबाद जिले में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर उठती है कि 24 लोगों की पूरी तरीके से हमला करके हत्या किए जाने के बाद भी इस जजमेंट को आने में 44 साल का वक्त लगा। इस हत्याकांड के बाद आपको देखने को मिलेगा कि विपक्षी दल जितने भी थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार पर सवाल उठने लगे थे। और आपके पूरी तरीके से जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वीपी सिंह सरकार थी उस समय, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था। डर के माहौल की वजह से जो लोग पलायन कर रहे थे, वहां से जो है गांव छोड़ छोड़कर दलित जा रहे थे। तो आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस के आला अधिकारियों ने यहां पर गांव में ही अपना डेरा डाल लिया था, और गांव में ही जो है पुलिस चौकी बना ली थी। और पुलिस वाले जो है गांव वालों के साथ ही रहते थे, जिससे कि उन्हें आश्वासन दिलाया जा सके कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके और आगे से उनके साथ ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं होने वाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि 24 लोगों की मृत्यु हुई, और ये जो है पूरी तरीके से डकैतों के द्वारा की गई, जहां पर पूरे गांव के बहुत सारे परिवारों के लोगों की जान गई, महिलाओं बच्चे घायल हुए, और पूरे तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करके उनको एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से जो है पूरी तरीके से भून दिया गया। अब इस केस का फैसला आपको देखने को मिलेगा कि 1981 का मामला था, जिसमें 13 लोग मर चुके हैं। अब 44 साल बाद ये फैसला आया है, क्या इससे उन परिवारों के जिनके 24 लोग मरे थे या फिर लोग घायल हुए थे, उनको पूरी तरीके से इंसाफ मिला या फिर उनके साथ नाइंसाफी हुई? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अब मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि उस टाइम की प्रधानमंत्री जो आपकी इंदिरा गांधी जी थी, 22 नवंबर को लखनऊ और आपके जो है लखनऊ के आला अधिकारियों के सहित वो जो है यहां पर आपके धूली गांव में आई थी, और धूली गांव में आकर उन्होंने लोगों के साथ में जो है अपनी संतावना व्यक्त की थी। इसी के साथ साथ लोगों को पलायन करने से भी यहां पर रोका था, और सीनियर पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए थे कि आप स्थानीय पुलिस चौकी को इसी गांव में बना लीजिए और यहीं पर जो है इनके साथ में रहिए। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमें देखने को मिल रहा है कि अब 1984 से ये ट्रायल स्टार्ट हुआ, जब से ये घटना हुई 1981 में, 3 साल बाद एक केस कोर्ट में पहुंचा, और उसके बाद अब 2024 तक ये मुकदमा पूरी तरीके से चला, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एडिशनल सेशन जज ऑफ प्रयागराज या फिर इलाहाबाद हम कह सकते हैं, उन्होंने यहां पर पूरी तरीके से इसमें अपना फैसला सुनाया है। और इस फैसले में 17 आरोपियों की तो डेथ हो चुकी है, एक अभी भी भगोड़ा है, और 3 लोगों के खिलाफ जो है क्या किया गया है, इन 3 लोगों के खिलाफ जो है पूरी तरीके से डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 44 साल बाद, अब देखिए ये लोग उस टाइम पे यंग थे और 44 साल से अब ये पूरी तरीके से बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन 44 साल से पहले जो 24 परिवारों में डेथ हुई थी, उन पूरी तरीके से डेथ वाले लोगों के साथ क्या 44 साल बाद इंसाफ हुआ है या नहीं, इस पर आपके क्या विचार हैं? और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैनपुरी कोर्ट ने 12 मार्च को लगभग 3:30 बजे अदालत के सबूतों और गवाही के आधार पर तीनों डकैतों को दोषी करार किया। रामपाल की हाजिरी माफी को कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 12 मार्च को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। कप्तान सिंह और जो है राम सेवक को जेल भेजा गया था। डकैतों को हत्या, जानलेवा हमले और गंभीर धाराओं जैसे दोषी ठहराया गया। रामपाल के आपराधिक परितंत्र हत्या के जो है 7 अपराधियों के शरण देने का आरोप दोषी करार दिया गया था, और इसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो है तीनों लोगों को फांसी की सजा दे दी गई है। लेकिन वो 14 लोग जो कि इस पूरे कांड में शामिल थे, जिनकी की डेथ हो गई, या फिर अभी इनमें से एक व्यक्ति पूरी तरीके से फरार है, ये व्यक्ति जो है इनको कोई पनिशमेंट नहीं हुई और ये नेचुरल पूरी तरीके से डेथ हो अपनी लाइफ को पूरा करके मरे हैं। तो क्या उन 24 परिवारों के साथ में इंसाफ हुआ, या फिर आपको लगता है कि ये 44 साल बाद, 44 साल 4 महीने बाद जो फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं इन 24 परिवारों के साथ या 24 लोग जिनकी जान गई थी उनके साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी है? इस बारे में आपका क्या विचार है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा।
और स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टडी IQ P2I बैच आज शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैच का लिंक है। APU के कोड से मैं मेंटर रहूंगा। 29,999 30 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। आप 5,000 हर महीने जीत सकते हैं अगर आप जो मॉक टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाते हैं। 100% फीस रिफंड जब आप जुडिशरी क्वालिफाई करेंगे। मुझे मेंटर बनाने के लिए आप APU का कोड यूज करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है और क्या जस्टिस जस्टिस डिनाई की जो बात होती है, या फिर हम कहते हैं कि 44 साल बाद किसी भी केस का फैसला आना जहां पर ऐसे संगीन अपराध जिसमें 24 लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया था डकैतों के द्वारा, ये इनके परिवारों के साथ इंसाफ हुआ या फिर नहीं। वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्या आप भी फिरोजाबाद के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं और आप इस केस के बारे में जानते थे या नहीं, इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।